वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 72 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 71 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस बार बहुत ही कंपटीशन हार्ड होने वाली है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कंफर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? तो दोस्तों इसमें निशाचर जानवर हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी। निशाचरता एक पशु व्यवहार है जिसमें जानवर रात के दौरान सक्रिय रहता है और दिन में सोता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश से बने थे जिसका कार्यकाल था 1955 से लेकर 1964। तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे ट्रांजिस्टर के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित है? गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी? तो दोस्तों वह समिति थी संथानम समिति, ऑप्शन नंबर सी, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में राज्यों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रशांत महासागर में द्वीपों के पश्चिमी समूह को डैश के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलानेशिया के नाम से। प्रशांत महासागर में द्वीपों के पश्चिमी समूह को मेलानेशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वर्ष 1951 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का नेता था बख्त खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के स्थापना वर्ष और मुख्यालय का सही युग कौन सा है आपको बताना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की स्थापना की गई थी 1922 में और इसका मुख्यालय है पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का कितना % हिस्सा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी में नाप्ता झाखड़ी परियोजना है?
नापता झाकड़ी परियोजना है सतलज नदी पर और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थलीय समीर कब चलती है? स्थलीय समीर चलती है रात के दौरान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उस स्थान का नाम बताइए जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती है। तो दोस्तों वह स्थान का नाम है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का परसेंट था 31.16%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्षेत्र को विश्व का बाग कहा जाता है? विश्व का बाग कहा जाता है वह क्षेत्र है भूमध्यसागरीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख था सेम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों जो देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है वह है मालदीव। बिमस्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और इसमें टोटल 7 देश हैं जिनके नाम हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार तथा थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो दोस्तों केरल राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घग्गर नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों घग्गर नदी बिहार के छपरा स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है अरुणा आसफ अली को, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुंगा और भद्रा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों तुंगा और भद्रा सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।